मैं पंडित राजेश दुबे भोपाल से। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम नवरात्र के अनेकों माता के स्वरूप को लेकर। आज नवरात्र की छठवीं मूर्ति माता कात्यायनी के प्रकाश में आपको जानकारी देंगे। नवरात्र के इस पवित्र पावन पर्व पर आप देखेंगे 9 दिन में माता के 9 रूपों का दर्शन करने का विधान है। दर्शन के साथ साथ पूजन करने का विधान है। कहीं पर माता इन 9 रूपों में अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करती है, जिसका वेदों ने, शास्त्रों ने और श्रुति स्मृति शास्त्रों ने भी वर्णन किया है। इसके अनुसार जो है माता भगवती कहीं पर ब्रह्मांड में समाहित होती हैं, तो कभी पृथ्वी पर अपनी लीलाओं को दिखाती है, तो कभी देवों के कार्य को सिद्ध करने के लिए स्वर्ग में विचरण करती हैं, तो कहीं पर ऋषि मुनियों के कार्यों को सिद्ध करने के लिए पृथ्वी पर भी प्रकट होती है। श्रीमद् देवी भगवत पुराण में वर्णन है, कालिंद नदी के तट पर, कालिंद नदी अर्थात यमुना जी के तट पर जो सूर्य की पुत्री हैं, जिनके तीरे भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, उससे पूर्व काल में माता भगवती प्रकट हुई। पुण्य भूमि श्री ब्रज क्षेत्र के नाम से जानी जाती है। प्राचीन आधार पर देखें तो काल नेमी के क्षेत्र के नाम से जानी जाती थी। दैत्यों का विशेष रूप से वहां पर प्रभाव देखने को सदैव मिलता रहा। क्रतु ऋषि जो थे आध्यात्मिक पुरुष थे। ऋषि शब्द लगना ही स्वतः अपने आप में बताता है कि धर्म की परंपरा का निर्वाह करने वाले, अपने जीवन को धर्म के लिए समर्पित करने वाले व्यक्तित्व थे। भगवंत की साधना करना, धर्म का प्रचार करना, रीति और विधि के अनुसार शास्त्रों के, वेदों के अनुसार पूजन करना, जप करना, तप करना, देवी देवताओं का आवाहन करके बड़े बड़े मंडलों में यज्ञ करना, ये उनका कार्य था। क्योंकि मथुरा का जो क्षेत्र था वो दैत्यों के अधीन था, तो वहां पर धार्मिक कार्य करना, देव कार्य करना वर्जित था। बड़ी विषम परिस्थिति में क्रतु ऋषि, जिन्हें कात्यायनी ऋषि भी कहा गया है, वो अपने आश्रम में रहकर ये कार्य करते थे। और जैसे ही दैत्यों को इस बात की खबर होती थी कि यहाँ पर पुण्य कर्म हो रहा है, धार्मिक कार्य हो रहा है, आयोजन हो रहा है, तो वो सारे एकत्र होकर हमला करते थे, यज्ञ को भंग कर देते थे। इससे भगवान के कार्यों में विघ्न आने लगा। तो बड़े दुखी मन से क्रतु ऋषि विचार करने लगे कि क्या किया जाए। अचानक उनके ज्ञान तंद्राओं में आया कि सतयुग में भगवान विष्णु ने और ब्रह्मा ने माता भगवती का पूजन करें, त्रेता युग में स्वयं राम ने भी पूजन करें और फल को प्राप्त करें। और माता की जो पूजन करता है वो इसी बात का तो प्रचार करते हैं कि देवताओं का, देवियों का जो पूजन करता है उसे फल प्राप्त होता, तो मुझे भी फल प्राप्त होना चाहिए। और इस आधार पे तुरंत जो है उन्होंने निर्णय लिए और माता भगवती की कठोर साधना करें, बहुत तीव्र, कठोर, विकट साधना करें, हठ योगी साधना करें। माता भगवती क्रतु ऋषि की उस तपस्या को और साधना को देखकर प्रसन्न होकर प्रकट हुई। उन्होंने कहा, हे महात्मन, आप मेरा कठोर तप कर रहे हैं और अनुशासन के साथ कर रहे हैं, क्या बात है, आप मुझे बताएं। तब माता भगवती ने कहा कि मैं धर्माचरण करता हूँ। मेरे सारे साथ जो जुड़े हुए ऋषि मुनि हैं वो धर्माचरण में लगे हुए हैं, और धर्म आचरण करने पर यहाँ दैत्य हमें परेशान करते हैं, यज्ञ नहीं करने देते, पूजन नहीं करने देते, देवों के भाग और अंश को नष्ट करके चले जाते हैं। तो माता आप धर्म की रक्षा करें और हम सब ऋषि मुनियों की रक्षा करें।
माता अत्यंत प्रसन्न हुई, क्योंकि ऋषि ने लोक कल्याण का कार्य, लोक कल्याण के लिए प्रार्थना की थी। तो उन्होंने कहा, प्रभु हे महात्मन, मैं आप पर प्रसन्न हूं, आप आदेश करो। जो क्रतु ऋषि थे, जिन्हें कात्यायनी ऋषि भी कहा गया, उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे माता, आप देवी हैं, आप शक्ति स्वरूपा हैं, मैं आपको आदेश नहीं कर सकता हूँ। मेरा तो आपके श्री चरणों में निवेदन है कि हे माता भगवती, आप मेरे यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लें और धर्म आचरण जो करें उनकी रक्षा करें, धर्म की रक्षा करें। माता चूंकि प्रसन्न थी, उन्होंने कहा तथास्तु। फिर ऋषि अपने पूजा पाठ जप तप में लग गए। कुछ समय के पश्चात उनके घर में माता भगवती प्रकट हुई। जब कात्यायन ऋषि के आश्रम में प्रकट हुई तो माता की प्रकाशना कात्यायनी देवी के नाम से हो गई। चारों ओर उनकी प्रसिद्धि जो थी वो कात्यायनी भगवती के नाम से हुई। फिर उन्होंने क्रतु ऋषि के आश्रम में उनकी पुत्री बनकर चारों ओर दैत्यों का संहार किया, दैत्यों को प्रतिबंधित करें, कीलक करी, ताड़न करी, मारन करी, और इस प्रकार से वहां से समूल दैत्यों को नष्ट करने का उन्होंने संकल्प जो ली थी उसे पूरा कर दी। इस बात से सारे ऋषि आदि प्रसन्न हो गए और फिर उन्होंने माता का स्तवन करते हुए, समस्त देवताओं को स्मरण करते हुए साक्षी रख के स्तवन करे कि हे माता भगवती, जब आप इस क्रतु आश्रम में, इस कात्यायनी ऋषि के आश्रम में प्रकट हुई तो आप संपूर्ण संसार में कात्यायनी देवी के नाम से प्रकाशित हुई हैं। आलोकित है आपका यह स्वरूप, तो आप यहीं पर वास करें। माता भगवती ब्रज क्षेत्र में वास करी, श्री क्षेत्र की रक्षा करने लगी। कहा जाता है कि ब्रज के क्षेत्र की कुलोद्भाव देवी है, अर्थात कुल की देवी बन गई। अनेकों गोपियां माता की पूजा में लिप्त हो गई। माता का पूजन करके, नाना प्रकार से पूजन करके, प्रसन्न करके और अपने लिए योग्य वर की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने लगी। और ऐसा कहा जाता है कि माता भगवती का जो कात्यायनी के स्वरूप का पूजन करके प्रार्थना करता है, उस कन्या को उचित वर की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से माता के पूजन का क्रम बढ़ता चला गया। कात्यायनी पूजन, देखिए, हर दिन जब माता के स्वरूप का हम दर्शन करते हैं तो एक भाव होता है, दिव्य भाव, वीर भाव, पाशुपत्य भाव, और एक होता है सहज भाव। रोज रोज पूजन करने की विधि बताएं, ये भी ठीक नहीं। तो पूजन कैसे करना चाहिए, यह यदि आप तय कर लेते हैं तो उसके अनुसार पंचोपचार, अष्टोपचार, षोडोपचार विधि करना चाहिए। क्या उसमें सामान होना चाहिए पूजा की थाली में, वो आपको बार बार बताएं, ये समय व्यर्थ करना है। तो भगवती का कात्यायनी पूजन करना चाहिए। एक और माता भगवती का श्रद्धा और सच्चे भाव से पूजन करने पे जहाँ उचित वर की प्राप्ति होती, वहीं पर जिनको किसी प्रकार से संतान की प्राप्ति न हुई हो, या कन्या संतान की प्राप्ति न हो, या पुत्र की प्राप्ति न हुई हो, और उनके मनोभाव हैं, तो नवरात्र की छठवीं मूर्ति कात्यायनी का वह पूजन करें और नवमी के दिन माता काली की गोद भर दें, तो उनके घर में अवश्य संतान का जन्म होता है। नवरात्र बड़ा यज्ञ होता है। समस्त मनोरथों की पूर्ति करने वाला, राजयोग को देने वाला, विद्या को देने वाला, धन को देने वाला, बल को देने वाला, पुरुषार्थ को देने वाला, समस्त प्रकार से प्रकाशित यह पर्व है। और पर्वों में इसकी एक विशेष महत्ता है। इस काल में जिसने भी पूजा किया वो खाली हाथ नहीं रहा। एक जानकारी हम आपको ऐसी देंगे, ना किसी ने आज तक आपको दिया होगा, ना आपके पास ये जानकारी होगी। अधिकांशतः देखा गया है कि कई बार बच्चों का जन्म होता है और वो मूल नक्षत्र में जन्म होता है, और नक्षत्रों को गंडमूल कहा जाता है। रेवती नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र, मघा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र और मूल नक्षत्र, ये 5 नक्षत्र जो है मनुष्य को पूर्व जन्म के फलों को देने वाले होते हैं, अर्थात मूल में संतान जन्म लेती है। पुनः पुनर्जन्म का इससे संबंध होता है, लेन देन से संबंधित विषय होता है।
कई बार ऐसा होता है कि लोग ज्ञान के अभाव में, विषम परिस्थिति के कारण या धन के अभाव में अपने संतानों का मूल शांति का पूजन नहीं कर पाते हैं। संतान उद्दंड होती है, जिद्दी होती है, परेशानियां पैदा करती है, कुल गौरव को, यश को नष्ट करती है, अविद्यावान संतान होने लगती है, तो माता पिता चिंतित होते, फिर वो ज्योतिषों के पास जाते हैं। प्रश्न उठता है कि मूल संतान में जन्म ली है, संतान ने मूल में जन्म ली, लेकिन जन्म के समय उसकी शांति नहीं करा पाए। तो अधिकांश विद्वान पंडित कहते हैं कि जब जन्म जिस योग में या जिस नक्षत्र में हुआ है, उसी नक्षत्र के अधीन उसका शांतार्थ शांति की जाती है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। फलतः जो उस कुल के लोग जिनके घर में ऐसे जातक का जन्म होता है वो दुखी हो जाते, दुखी मत होइए। माता कात्यायनी के पूजन का विधान शास्त्रों ने निर्देशित किया है कि यदि आप जन्म के काल में मूल नक्षत्र का पूजन नहीं कर पाए तो नवरात्र के काल में नवरात्र की छठी मूर्ति माता कात्यायनी का पूजन करें। कात्यायनी पूजन के द्वारा ही मूल की शांति की जाती है। इस दिन मुख दंत प्राशन करें, हिमाद्री स्नान करें, प्रायश्चित करें और उसके पश्चात जो सूर्योदय से पहले जो है मूल शांति का जो विधान है उसी अनुसार पूजन करें और उसके पश्चात जो है माता भगवती से गंडमूल को नष्ट करने का निवेदन करें, आपको फल की प्राप्ति होगी। कात्यायनी पूजन में 27 स्थान के वृक्षों के पत्ते, 27 स्थानों का जल, 27 स्थान की मिट्टी। मिट्टी कैसे? गौशाला की मिट्टी, पाठशाला की मिट्टी, कारावास की मिट्टी, देवशाला की मिट्टी, हस्तशाला की, घुड़साल की मिट्टी, ऐसे अनेकों प्रकार से वन की मिट्टी, दीमक के स्थान की मिट्टी, ऐसी मिट्टियों को, नदी के किनारे की मिट्टी, ऐसी मिट्टियों को इकट्ठा किया जाता है। इसी प्रकार से 27 जल के अलग अलग स्थान, जैसे कुआं है, बावड़ी है, नदी है, समुद्र है, ऐसे अनेकों प्रकार के, और 27 वृक्षों के पत्ते सब एकत्र करें। एक मटके को लें, उसमें 27 छेद करें, सबसे पहले पत्ता रखें, उसके ऊपर में फिर जो है मिट्टी रखें और 27 स्थानों से लाए हुए जल से स्नान कराएं, हिमाद्री स्नान आदि कराने के बाद, और फिर मूल शांति कराना चाहिए। और मूल शांति कराने के साथ ही माता भगवती से गंडमूल को नष्ट करने की प्रार्थना करें, निश्चित रूप से इसका फल मिलता है। विशेष रूप से ब्रज क्षेत्र में ही जाके इसको करना चाहिए, यह फल देने वाला होता है, आपके मनोरथों की ये पूर्ति करने वाला होता है। ध्यान रखें, इसका फल पाएं। नमस्कार।